ईरान ने ली राहुल गांधी की सलाह यानी राहुल गांधी की मदद, क्योंकि आपको पता होगा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के विचार पर चलते हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों आदमी हैं जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हैं। यानी किसी भी विध का समस्या समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन वार से और हिंसा से किसी भी झगड़े का हल नहीं निकाला जा सकता है। ये राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार बोलते हैं कि किसी भी मुद्दे का बैठकर हल निकाला जा सकता है, लेकिन झगड़े करके, लड़ाई करके या हिंसा में बांटकर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाता है। शायद यही सलाह ईरान ने राहुल गांधी से मांगी होगी और राहुल गांधी ने अपना समर्थन भी ईरान को दिया था और अपनी सलाह भी अब दे चुके हैं। तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान की किसी भी नेता से ईरान ने बात नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की उन्होंने सलाह ली, क्योंकि गांधी ने ऐसे ही अंग्रेजों को भगा दिया था। सिर्फ अहिंसा से नहीं, हिंसा से यानी प्रेम से भगा दिया था। लाठी से और डंडे और गोली बारूद से अंग्रेजों को नहीं भगाया था, लेकिन मेहनत करके और हिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को सफाया कर दिया था। शायद ईरान को भी लग रहा है कि अब समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध कितना दिन चलेगा, युद्ध से देश बर्बाद हो जाएगा, आपके आने वाली जो आबादी है वो खत्म हो जाएगी, आपकी शिक्षा व्यवस्था मतलब देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। एक देश तबाह नहीं होगा, इजराइल भी तबाह होगा और ईरान भी तबाह हो जाएगा। तो राहुल गांधी ने फाइनली अपनी प्रतिक्रिया दे दी है इस वार पे और ईरान ने उनसे सलाह भी मांगी है और सलाह मशविरा भी उन्होंने दे दिया है और बताया है इसका हल निकालना चाहिए और हिंसा से निकालना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पे कोई भी देश आज तक आगे नहीं बढ़ा है और ना बढ़ने वाला है। और हिंदुस्तान के रैलियों में कितने बार राहुल गांधी बोल चुके हैं कि अहिंसा और निराशा की गर्त में डूबा हुआ देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी भी कास्टिज्म के आधार पे देश कोई प्रगति नहीं कर सकता है। तो आप अंदाजा ले सकते हैं दोस्तों, विदेशी लोग भी अब राहुल गांधी की सलाह ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी का ही सलाह की जरूरत है। क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री है अभी तक इस वार पे उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना डरा हुआ आदमी है और कितना भयभीत है कि अगर कुछ भी बोले तो उधर से ट्रंप हमारा चाबी टाइट कर सकता है। ये ट्रंप की डर है, लेकिन राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है। चाहे ट्रंप हो, चाहे शी जिनपिंग हो या दुनिया का कोई भी तुर्रम खान हो, अपने आप को कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं ईरान ने सलाह ली है और मोदी को ईरान ने पूछा नहीं, क्योंकि मोदी ने उनके दुख की घड़ी में ईरान का साथ नहीं दिया और ना ही इजराइल का साथ दिया, जहां जाकर उन्होंने डांस किया था 2017 में। एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम आया था वो इजराइल से ही वो कहानी शुरू हुई थी। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि ईरान ने राहुल गांधी से सलाह मांगी यानी मशविरा मांगा और राहुल गांधी ने अपना सलाह दिया कि इस युद्ध को हिंसा के जरिए रोका जा सकता है और इसका हल निकाला जा सकता है। अहिंसा के रास्ते पर चलकर युद्ध को कभी नहीं जीता जा सकता है और ना ही इसका हल निकल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।